वेक्टर्स की पहली क्लास में हमने देखा था कि दो वेक्टर के बीच का रिजल्टेंट कैसे निकालते हैं और वेक्टर का एंगल कैसे निकालते हैं। आज की क्लास में हम देखेंगे कि वेक्टर के कंपोनेंट्स कैसे निकाले जाते हैं। और कंपोनेंट्स होते हैं ऑर्थोगोनल कंपोनेंट्स। ऑर्थोगोनल का मतलब होता है 90 डिग्री। कुछ अंग्रेजों को कुछ दिक्कत रही थी फिजिक्स और इस सब से, मैथ से, तो 90 डिग्री जो सिर्फ 90 डिग्री भी हो सकता था, उसका एक और नाम रखा गया परपेंडिकुलर, फिर एक और नाम रखा गया राइट एंगल, फिर एक और नाम रखा गया ऑर्थोगोनल। मतलब वही पर्यायवाची चल रहा है, ठीक है ना। तो देखो, अगर मैं एक्स और वाई एक्सिस बना देता हूं, ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है, और अगर z एक्सिस बनानी हो, 3 डायमेंशन होते हैं ना z एक्सिस, तो x से वो 10th वाला राइट हैंड रूल होता है ना, वो यहां से, वो रूल यहां से आता है। x से y की तरफ ऐसे चलो राइट हैंड से, तो z एक्सिस मिलती है, ठीक है ना। x से y की तरफ चलेंगे तो z एक्सिस मिलेगी। अभी थोड़ी देर के लिए हम x और y एक्सिस पे काम करेंगे, फिर z पे आ जाएंगे बड़ा ही आसान तरीके से। मान लो कोई एक पॉइंट है हमारे पास, लेट अस नेम इट एज p, ओरिजिन को हमने नाम दे दिया O। P के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो मैंने मान लिया x, या इसको हम मान लेते हैं A और B थोड़ी देर के लिए, ठीक है ना। हमने क्या माना, A और B। ये जो वेक्टर बना ना, इस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर। इस वेक्टर को कहते हैं पोजीशन वेक्टर, जो ओरिजिन से किसी एक पॉइंट की तरफ पॉइंट करता हो, किसी एक डायरेक्शन में पॉइंट करता है, ठीक है। पोजीशन वेक्टर यानी ओरिजिन से जो किसी एक तरफ पॉइंट करे वो कहलाता है पोजीशन वेक्टर। अब मैं कभी भी कहूं कि इसका पोजीशन वेक्टर यहां पे, मान लो इस पॉइंट का पोजीशन वेक्टर है सम वेक्टर, ठीक है ना, तो वो पोजीशन वेक्टर कहां से स्टार्ट होगा, ओरिजिन से, बाय डिफॉल्ट हम ये मान के चलेंगे। तो ध्यान से देखते हैं यहां पे, इस वाले पॉइंट पे ऐसे कुछ, आज नहीं बन रही, रिकॉर्डिंग चल रही तो बना के मानेंगे, क्यों नहीं बन रही है उसके पीछे भी एक फिजिक्स है, ठीक है ना। तो इस तरफ इनको पता था ना, कट कर देंगे। ये वाला जो पॉइंट है दिस इज a, 0। ये वाला जो पॉइंट है ऐसा कुछ यहां पे, दिस इज 0, b। ये डिस्टेंस है b, ये डिस्टेंस है a। अगर मैं इस वेक्टर को थोड़ा सा तोड़ दूं कुछ इस तरीके से, ध्यान से देखते हैं कि क्या मैं ऐसा कह सकता हूं, इसको इधर बना के देखता हूं कि एक वेक्टर है x एक्सिस की तरफ वेक्टर a, एक वेक्टर है y एक्सिस की तरफ वेक्टर b, y एक्सिस की तरफ। इन दोनों का रिजल्टेंट ही तो हमारा वेक्टर है OP, कुछ ऐसा। क्या हम ऐसा कह सकते हैं, देखो एक वेक्टर A के हेड पे B का टेल लग दिया और ज्वाइन कर दिया। तो उल्टा भी तो मैं कह सकता हूं कि वेक्टर A प्लस वेक्टर B बना रहा है वेक्टर OP। मैं ये भी तो कह सकता हूं कि वेक्टर OP को मैं तोड़ सकता हूं। ये जो सिंबल होता है ना, ऐसे 2 लाइनें खींच देते हैं, इसका मतलब मैंने इसको तोड़ दिया, कंपोनेंट्स में ब्रेक कर दिया। कंपोनेंट समझे, इसको कंपोनेंट्स में ब्रेक किया, एक एक्स एक्सिस की तरफ कंपोनेंट और एक वाई एक्सिस की तरफ कंपोनेंट। कोई प्रॉब्लम इसमें, हम किसी भी वेक्टर को ऐसे तोड़ सकते हैं जो परपेंडिकुलर होते हैं। याद रखना, ये y और x दोनों परपेंडिकुलर। इसमें आगे चलने से पहले हम जरा एक हेडिंग डालते हैं, यूनिट वेक्टर। इसकी डेफिनेशन लिखेंगे हम लोग ताकि और क्लियरली समझ में आए। हम हेडिंग डालेंगे यूनिट वेक्टर। यूनिट वेक्टर एक ऐसा वेक्टर होता है जिसका मैग्नीट्यूड 1 होता है, ठीक है। अ वेक्टर हुज मैग्नीट्यूड इज 1 इज कॉल्ड यूनिट वेक्टर। अगर मुझको दिखाना है कि एक वेक्टर है A जो यूनिट वेक्टर है, तो मैं उसके ऊपर ये टोपी लगा देता हूं, इसको कहते हैं कैप या हैट। कैप और हैट दोनों चलेंगे वर्ड्स।
ज्यादातर अपने इस क्षेत्र में हम लोग कैप बोलते हैं, है ना। कूल दिखने के लिए आप हैट बोल सकते हो, तो सामने वाले को समझ में भी आना चाहिए। तो दिस इज ए कैप या ए हैट रिप्रेजेंटिंग, ये क्या है, यूनिट वेक्टर। और यूनिट वेक्टर है, इसका मतलब इसका मैग्नीट्यूड क्या है, 1, ऐसा, ठीक। अगर तुम्हें किसी भी वेक्टर के डायरेक्शन में एक यूनिट वेक्टर निकालना हो, तो वेक्टर को वेक्टर के मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देना। अरे 10 मैग्नीट्यूड का वेक्टर है, उस वेक्टर को 10 से डिवाइड कर दो, तो बन जाएगा यूनिट वेक्टर इन दैट डायरेक्शन। तो हम कहेंगे ए कैप इज अ यूनिट वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर ए, ठीक है ना। इसको कहते हैं यूनिट वेक्टर। बाकी जरा सा कट लगाएंगे क्योंकि बाहर से बहुत डिस्टर्बेंस है।